दयानंद गाव्या। जय श्री राधारमण जय नमः किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मेरा है तिरुदास जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन को जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन को श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, माँ जननी की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत कथा में प्रवेश करते हुए माँ भगवती के चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदना करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्दश की बेला में पधार करके कथा को श्रवण करके रसस्वादन पान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कथा में प्रवेश कर पूर्व से आज जो मन को एकाग्र करने के लिए वाणी को पवित्र करने के लिए आई हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात जैसे ही गोविंद की हरि की इच्छा होगी आज आपको चतुर्दिवस की बेला में अनेकों कथाओं का श्रवण कराया जाएगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो।
कृष्ण गोविंद गोविंद। कीर्तन इसीलिए कराया जाता है कि अपने हाथों को और अपनी वाणी को पावन पवित्र करें। समझ रहे हैं? कम से कम मीठी मीठी चालीस सेवा करते हुए, और इतना आसान कीर्तन है आप लोग गा नहीं सकते क्या? हे गोपाल राधा कृष्ण
की जय, श्री राधा माधव सरकार की जय, भगवत भगवान की जय, श्री राधे। नहीं हाथ तो बिल्कुल नहीं उठाना, जयकारा का नहीं लगाना है ना, हाथ तो चार से हो ही गए वैसे भी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। भैया थोड़ा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय जो कृष्ण गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चतुर्दश की बेला में प्रवेश करते हुए श्रीमद् भागवत जी का रस स्वादन पान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आज चतुर्दश की बेला है, भगवान के पावन जन्मोत्सव की कथा को भी श्रवण कराया जाएगा और बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि देखिए आनंद आने से पहले जो है शीतलता आ जाती है, शांति आ जाती है। तो सभी ग्रामवासियों को, नगरवासियों को तो ये ज्ञात ही है कि आज जो है इंद्र देवता प्रसन्न हुए और मेघों द्वारा जल वृष्टि हुई, शीतलता छाई हुई है और आज कन्हैया की पावन कथा का बड़ा ही सुंदर भाव बना हुआ है। तो जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है तो शीघ्र अति करके जो है कथा पंडाल में प्रवेश करके इस कथा को सुन करके, श्रवण करके और अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य बनाए। ये राधे राधे। लगता है कि तोते की तरह रट्टा मारने की आदत सबकी हो गई है। एक बार वही बात को 1000 बार दोहराया जाए तो समझ लो आप तोता है और हम एक रट्टा करवाने वाले बैठे हुए कि रट्टा मारते जाओ मारते जाओ। जैसे तोता राम राम कह के सत्य सत्य राम हो ही जाता है, उसी प्रकार आप लोग हो, आपको भी कहना पड़ता है भैया कि सीख लो, समझ लो, सुन लो। अगर अभी इस समय को सदुपयोग में नहीं लाया और इस समय को आपने अगर व्यर्थ यूं ही गवा दिया तो समझ लेना कि आगे चलकर बड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे। अभी समय है, चाहे आप बाल अवस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, युवा अवस्था में हो, ये मैटर नहीं करता कि आप किस अवस्था में हो। क्योंकि लोग कहते हैं कि कथा जो होती है, संकीर्तन जो होता है, ये सब बुढ़ापे के काम है। तीर्थ यात्रा करनी हो तो बुढ़ापे में करो, चाहे पता चले बुढ़ापे में खुद का सहारा तो व्यक्ति बन नहीं पाता है, लाठी के सहारे से अपना जीवन गुजारना चालू कर देता है। तो बुढ़ापे में वो क्या खाक तीर्थ यात्रा करेगा? क्या वो संकीर्तन करने के लिए उसकी जो कमर है वो सीधी रह पाएगी? आदमी क्या करता है बुढ़ापे में? लाठी का सहारा लेता है, दीवार का सहारा लेता है, बाल बच्चों का सहारा लेता है। और व्यक्ति तब भी कहता है कि बुढ़ापे में सत्संग करेंगे, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि भक्ति जो है बचपन का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। बचपन से ही भक्ति करना प्रारंभ कर दो। जिस प्रकार आज प्रहलाद जी ने नारायण की उपासना की, नारायण की भक्ति की, बचपन से ही नारायण नारायण का जाप करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। देखिए आज जो है भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु भगवान ने साक्षात अवतार धारण किया और भगवान भी इतने जल्दी में थे कि वो भूल ही गए कि आखिर मुझे क्या बन के जाना है। देवता बनूं, मनुष्य बनूं या फिर कोई पशु बन के जाऊं?
ना भगवान नर बन के आए ना पशु बन के आए, आधे नर और आधे देवता बन के आए। तो भगवान जो है नरसिंह बन के जब आए और हिरण्यकशिपु का वध किया, वध करके जो है उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को सिंहासन पर सौंप दिया और कहा कि एक मनमंत्र तक जो है तुम राज करो और जब तक प्रलय ना हो जाए तब तक जो है तुम गोविंद की भक्ति में लीन रहना। तो उस समय जो है प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप जो है मेरे पिताजी को जो है नरक भोगने का काम मत सौंपना, क्योंकि उन्होंने पाप तो बहुत किए हैं और मैं जानता हूं जो व्यक्ति पाप करता है उसे नरक भोगना पड़ता है, लेकिन आप जो है मेरे पिताजी को नरक का दुख मत देखने देना। बोले अगर आगे चलकर मेरे पिताजी को नरक भोगना पड़ा, क्योंकि मर तो गए ही हैं, मरने के पश्चात व्यक्ति अपने पाप और पुण्यों द्वारा जो है जीवन को भोगता है। अगर पुण्य किए होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप किए होंगे तो नरक मिलेगा। मेरे पिताजी ने तो अभी तक जहां तक मैंने देखा है पाप ही पाप किए हैं। भगवान का नाम तो लेना छोड़ो, भगवान के नाम से भी उन्हें इतनी घृणा थी कि पूछो मत। इसलिए प्रभु आप मेरे पिताजी के ऊपर कृपा करना, मेरे पिताजी का उद्धार करना, क्योंकि संसार का प्राणी ये विचार करेगा कि देखो कैसा पुत्र है, पिता को तो मरवा ही डाला, साथ में उसको मरने के बाद नरक भोगना पड़ रहा है। भगवान नरसिंह कहते हैं पुत्र प्रहलाद तुम चिंता मत करो, तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरे पुत्र हो, मेरी संतान हो। अरे तुम्हारे मांगने से पूर्व ही, अरे तुम कुछ मांगते मुझसे, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति करता है, जो व्यक्ति आराधना करता है उसको कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही है। तो भक्ति करने के बाद कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन बिना मांगे ही आज भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को सब कुछ दे दिया। एक तो राजपाट दिया, एक मनमंत्रन तक, अर्थात जो है अनेकों वर्ष तक, ऐसे कई 100 वर्ष निकल जाएंगे तब तक जो है प्रहलाद जी राज्य करेंगे। और उसके बाद प्रलय होने के बाद भी देवता उनकी भक्ति की स्तुति गाएंगे। ये पहले ही जो है बिना मांगे भगवान ने प्रहलाद जी को दे दिया। इसके उपरांत जब प्रहलाद जी ने कुछ मांगा कि मेरे पिताजी को नरक ना भोगना पड़े, तो उस समय जो है भगवान कहते हैं कि पुत्र तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, और संतान को तो बिन मांगे ही मैं सब कुछ दे देता हूँ। एक पिता जो होता है ना, अपनी संतान को बिन मांगे ही सब कुछ दे देता है। उसी प्रकार जो है मैंने तुम्हारे कहने के पूर्व ही कि जिस प्रकार हिरण्यकशिपु मेरे द्वारा मारा गया है, तो पहली बात तो उसका उद्धार हो ही गया है, लेकिन बात यह है कि जिस घर में अगर एक भी भक्त प्रकट हो, उसका जन्म हो और वो भगवान का अटूट अनंत भक्त हो, तो उस घर की 7 पीढ़ियां, अर्थात जो भक्त है उसकी 7 पीढ़ी, जो माता है उसकी 7 पीढ़ी, और जो पिता है उनकी 7 पीढ़ी, अर्थात उनकी 21 पीढ़ियां अपने आप ही तर जाती हैं। उन्हें कहीं गया जी में पिंडदान करने की आवश्यकता ही नहीं है, जिस घर में भक्त हो। और तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हारी 10 पीढ़ियां, अर्थात तुम्हारे पिताजी की, तुम्हारे दादाजी की, अर्थात हिरण्यकशिपु की और कश्यप जी की और प्रहलाद जी की, ये 3 पीढ़ियां तो तर ही गई हैं, और प्रहलाद जी की 7 पीढ़ियां जो आने वाली हैं वो भी तर चुकी हैं। 10 पीढ़ियां जो हैं पहले ही भगवान ने उनका उद्धार कर दिया है, क्योंकि आज जो है भक्त प्रहलाद ने भक्ति का मार्ग अपनाया है। भैया जी जो बार-बार रिटर्न आ रही है इसको थोड़ा कम कीजिए, वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाइए। जैसे अभी बीच में आवाज तो बिल्कुल वैसे ही करके रखिएगा, अब बार बार बीच में आवाज बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए।
भक्त प्रहलाद की 10 पीढ़ियों का उद्धार हुआ। और अगर आप अपना उद्धार चाहते हो तो जैसे एक छोटी सी बालक बालिका जो भी हो, वो भी हम देख रहे थे कि भजन संकीर्तन चल रहा था, और कोई कहे या ना कहे लेकिन वो बालक बालिका जो है एकदम बचपन है, अभी उसमें कुछ समझ नहीं है, होगी 2, 4, 3 महीने की होगी, लेकिन छोटी सी बालिका जो है इतने आनंद से ताली बजा रही थी ना। तो ये भाव हर व्यक्ति में होना चाहिए। भक्ति अंदर से होनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, यह बात अवश्य है। लेकिन भक्ति के समय पे भक्ति का आनंद जिसने नहीं उठाया तो वो समझो मूर्ख है। तो भक्ति के समय भक्ति का खूब आनंद लेना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए अरे पड़ोसी क्या करेगा, ये संसार क्या करेगा, ये क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या जानेंगे, ये कभी विचार मत करना। अरे लोग देखने हैं तो देखने दो, लोग सोचते हैं सोचने दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। जिस प्रकार व्यक्ति बुगला होता है ना, वो दूध पी लेता है और पानी निकाल फेंकता है, उसी प्रकार आपको बन जाना है कि लोग बुराई करते नहीं, करने दो, हमें तो अपनी भक्ति से ही मतलब है। उस प्रकार अगर बन जाओगे तो तुम अच्छे सच्चे भक्त बन जाओगे। और कहा मानो कि तुम्हें अंतिम समय में एक क्षण मात्र के लिए ही तुम्हें क्षणिक दर्शन भगवान के नारायण के अवश्य होंगे। जिस प्रकार आज भक्त प्रहलाद की रक्षा करने भगवान स्वयं अवतार लेकर आए, उसी प्रकार आपकी रक्षा हेतु, आपके मार्गदर्शन हेतु भगवान किसी ना किसी रूप में अवश्य आएंगे, लेकिन देखने के लिए अंतर आत्मा की आवश्यकता है। और उसी प्रकार आज आपको पावन कथा श्रवण कराते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मैं उस छोटे से बच्चे को देख रही थी ना, उसी प्रकार ये कथा को भी श्रवण करना चाहिए कि जब बच्चा छोटा सा होता है ना, तभी से उसमें संस्कार आने चाहिए। अगर तब से उसमें संस्कार नहीं डाले गए तो समझ लीजिए आगे चलकर जो है आप सुख तो भोग ही नहीं सकते। और अगर उसमें संस्कार अच्छे आ गए तो समझ लो तुम्हारा तो उद्धार होगा ही होगा, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार अपने आप ही हो जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। आज जो है आप सभी को मनु कन्याओं के वंशों का विस्तार स्वरूप आपको बता दिया गया था कल, लेकिन अब आपको मनु पुत्रों के वंश की कथा श्रवण कराते हैं। और ऐसी कथा जिसमें एक माँ का भाव छुपा हुआ है, और ये सभी माताओं के लिए एक शिक्षा प्रदान करने वाली कथा है, इसलिए सभी को इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना है। पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मनु और शत्रुपा के पुत्रों का वर्णित करते हैं कि मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, एक उत्तानपाद और एक जो है आज प्रियव्रत नाम के, ये 2 पुत्र होते हैं। और ये 2 पुत्रों से उनकी जो संतान होती है, इनमें उत्तानपाद नाम के राजा की कथा को श्रवण कराते हैं। उत्तानपाद राजा मनु के पुत्र थे और उन्हीं की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी थी सुरुचि। सुरुचि के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण जो है उत्तानपाद राजा ने जो है उनका परित्याग कर दिया। उन्होंने दूसरा विवाह किया। दूसरे विवाह से उनकी जो पत्नी राज्य में आई, महल में आई, उनका नाम था सुरुचि। अब ये सुनीति और सुरुचि 2 रानियां कैसी हैं? सुनीति वो है जिनकी अच्छी नीति हो, अच्छे विचार हो, अच्छी धारणा हो, और सुरुचि वो है जो अपनी रुचि के, अपनी मति के अनुसार जो है सारे काम करे। मन हुआ तो सब ठीक ठाक है, नहीं हुआ तो खुद क्रोध में रहेंगी और दूसरों को भी क्रोध दिलाएंगी। तो सुनीति और सुरुचि ये राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। सुनीति के कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, लेकिन सुरुचि जो रानी थी वो बहुत ही सुंदर स्वरूप की थी।
लोगों को आकर्षण करने वाली थी। अब जो है समय बीतता है, यह